तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज बढ़ते हैं विविध प्रश्नावली की तरफ। विविध प्रश्नावली का आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x, जिसके लिए अलग अलग अंतराल दिए गए हैं, जिसका x का मान 0 से 3 तक होना चाहिए और x का मान 3 से 10 तक होना चाहिए। इसी प्रकार एक और आपको फलन दे रखा है जी एक्स है, वो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और 3x, जिसके लिए भी अंतराल दिए गए हैं 0 से 2 और 2 से 10। तो उसके लिए द्वारा प्रवासित हैं दोनों, क्या है इन अंतरालों के, क्या है ये इनके लिए डिफाइन है या प्रवासित है। तो उनको ये बताना है, हमें दर्शाना है कि जो f है वो क्या एक फलन है, जबकि एक g एक फलन नहीं है। तो देखो, फलन होने के लिए आपको दो चीजों का होना बहुत जरूरी है कि फलन होने के लिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो एक संबंध होना चाहिए। जो एक वो संबंध होगा वही क्या होगा, आपका एक फलन होगा। तो फलन होने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। तो पहले संबंध होना चाहिए, उसके बाद वो एक फलन होना चाहिए। फलन होने के लिए शर्त क्या होती है? जैसे मान लो ए टू बी में हम कोई ए टू बी समुच्चय लेते हैं, ए से बी में कोई संबंध ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई ले लेते हैं और एक दो, मतलब समुच्चय ए का बी के साथ संबंध केवल और केवल क्या हो, एक ही अवयव के साथ हो। मतलब एक अवयव का समुच्चय बी में समुच्चय ए के किसी अवयव का, एक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल क्या हो, एक ही प्रतिबिंब हो, तो वो क्या होगा आपका, ऐसा संबंध आपका एक फलन होगा। लेकिन इसमें मान ऐसे आया था, एक ही इनपुट कह लो चाहे प्रांत कह लो, एक ही अवयव के दो इमेज होती, तो एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, ये क्या आपका फलन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि x के किसी समान मान के लिए कहीं जो आपका जो फलन में जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग तो नहीं आ रही है। तो अलग आ रही है तो वो फलन नहीं होगा, और सेम आ रही होगी तो कह सकते हैं कि एक ही किसी अवयव के लिए किसी समुच्चय में या किसी संबंध में a का केवल केवल समुच्चय b में एक ही प्रतिबिंब है, तो वो क्या होगा, एक फलन होगा। तो इसके लिए इसको करते हैं। तो वैसे आप इसको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, यदि इसके मान क्या है, एक्स के मान हमें रखने 0 से 3 तक, तो 0 रखोगे इसमें तो क्या आएगा, 0 आएगा है। मतलब हमने इसमें ऐसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को फलन है। अब ये आपका एफ एक्स है, एक्स का मान कितना रखा, 0 रखा, तो कुछ वैल्यू प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। 2 रखा, 1 रखा, सॉरी 0 रखो तो 0 ही प्राप्त होगा। 1 रखा तो 1 प्राप्त होगा। 2 रखा, 2 का वर्ग 4 प्राप्त होगा। मतलब कुछ वैल्यू रख रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है, उनके लिए इन दोनों जो दिए गए अंतरालों के लिए वो फलन आपका क्या हो, प्रवासित होगा। लेकिन हमें उन मानों के लिए चेक करना होगा जो कॉमन है, उनसे कहीं अलग मान तो नहीं आ रहा। इसमें कॉमन क्या है आपको दिख रहे होंगे, यहाँ 0 से 3 तक गिनती है, फिर 3 से 10 तक, तो इनमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 3। तो हम केवल और केवल 3 नंबर के लिए चेक करेंगे, कहीं उनकी वैल्यू अलग तो नहीं आ रही है। यदि अलग आती है, एक इनपुट के दो आउटपुट आते हैं, या एक दिए गए समुच्चय का, समुच्चय बी से ए से बी में कोई संबंध है, तो समुच्चय ए का कहीं बी में दो अवयवों का कोई रिलेशन तो नहीं है, दो प्रतिबिंब तो नहीं है, चेक करेंगे। तो पहले लिखेंगे, पहले को करते हैं एफ एक्स को के दिया गया फलन या दिए गए संबंधी है, दिए गए संबंध क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल x का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा और बराबर के लिए प्रवासित है। क्यों प्रवासित है? क्योंकि कुछ इसमें वैल्यू डालोगे एक्स स्क्वायर फंक्शन में तो कुछ ना कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, तो प्रवासित है, के लिए प्रवासित है, के लिए प्रवासित है। या ऐसे भी कह सकते हो, ये सेकंड वाला भी है, तथा एक और फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x अंतराल क्या है, जो x का जो मान है वो 3 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा और बराबर होना चाहिए, के लिए प्रवासित है, के लिए प्रवासित है। यदि प्रवासित है तो एक फलन होगा, लेकिन किसी मान के लिए इनकी अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 हमें चेक करना पड़ेगा कहीं इसकी वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही है। तो चेक करते हैं। जब फर्स्ट वाले फंक्शन को लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं, एफ एक्स जब x बराबर 3, तो यहां पे एफ एक्स का मान निकालेंगे, आएगा एफ एक्स बराबर 3। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
एक इसके लिए लेते हैं, इसी प्रकार इसके पैरेलल में एफ एक्स बराबर 3x के लिए लेते हैं। एफ एक्स बराबर 3x, x की वैल्यू दोनों में पुट करनी है 3 ही, तो f3 की वैल्यू क्या आएगी 3 का वर्ग मतलब 9। इसी प्रकार f3 की इसमें निकालोगे वैल्यू क्या आएगा 3 गुणा 3 मत 3 3 का 9। आप देख रहे होंगे दोनों फंक्शनों में जो वैल्यू रखी मतलब एक ही इनपुट के लिए या एक ही जो समुच्चय ए से संबंध है या समुच्चय ए से बी में जो संबंध है तो उसका 3 के लिए उनकी समान वैल्यू आई है 3 9 9 आई है। ऐसे कह सकते हो जो 3 का समुच्चय ए है और समुच्चय बी में मतलब इसमें जो कुछ डाल रहे हैं फंक्शन में वो क्या है आपका प्रांत है, और जो निकल रहा है इसमें से निकलने के बाद जो कुछ दे रहा है वैल्यू दे रहा है वो क्या आपका आउटपुट है। तो क्या उसका प्रतिबिंब है। यदि हमने 3 डाला तो कितना आया 9 आया, फिर दोबारा हमने 3 डाला तो फिर भी 9 आया, मतलब एक प्रतिबिंब के केवल क्या है हमने 3 डाला तो भी 9 आया, दूसरा 3 डाला तो भी 9 ही आया। मतलब समान मानों के लिए भी जो आपका जो मान दे रहा है वो क्या समान दे रहा है, समान दे रहा है तो क्या कह सकते हैं कि इसकी एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है या एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है, केवल एक ही प्रतिबिंब, तो कह सकते हैं ये क्या एक फलन है। क्या है फलन है। देखो f3 बराबर 9 आ रहा है, यहां भी f3 बराबर 9 आ रहा है, अतः एफ एक्स जी वाला फर्स्ट वाला, अतः एफ एक फलन है, एक फलन है। दो इसमें सभी मानों के लिए चेक नहीं करेंगे, केवल 2 मानों के लिए, एक माने के लिए चेक करेंगे क्योंकि यहां से 0 से 3 और 3 से 10 इसमें क्या आ रहा है 0 से 3 तक गिनती लिखोगे और 3 से 10 तक गिनती लिखोगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 के लिए चेक करेंगे कहीं इसमें कोई समान वैल्यू तो नहीं आ रही। हमने 3 पे चेक किया, 3 पे पहले फंक्शन में चेक किया तो इसका 9 आ रहा है, सेकंड में किया उसका भी 9 आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं जो एक है जो एक अवयव उसका केवल एक ही क्या है प्रतिबिंब है, यदि केवल एक ही प्रतिबिंब है तो कह सकते हैं ये क्या है फलन है। इसी प्रकार सेकंड में करते हैं कि ये क्या फलन है या नहीं, वैसे तो कह रहा है वो नहीं है लेकिन सत्यापित करना है, तो देखते हैं सेकंड वाला भी। सेकंड वाला भी आपको देखोगे इसमें यहाँ पे gx बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है 3x दे रखा है और तरह के आपको अंतराल दे रखे हैं, तो अंतराल में हमें देख यहाँ पे x के मान क्या रखोगे 0 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो कह सकते हैं ये क्या होगा एक तरह से परिभाषित होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मान के लिए इसमें कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 3 कॉमन आ रहा था इसलिए इसमें भी 2 मान के लिए हम चेक करेंगे, क्यों डाउट रहता है इसमें चेक मतलब कहीं तुम्हारा वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही, तो 2 के लिए चेक कर लेंगे यहाँ पे है। तो सेम जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे यहाँ पे लिखना है, दिया गया फलन दिया गया संबंध, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट वाले का था। दिए गए संबंध दिए गए संबंध में एक्स स्क्वायर अंतराल x की वैल्यू 2 तक है और तथा एक और फंक्शन है आपको 3x x की मान 2 से 10 तक है के लिए प्रवासित है। क्यों प्रवासित है, इसलिए प्रवासित है कि इसमें कुछ ना कुछ तुम वैल्यू डालते जाओगे, कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी तुम्हें। यहाँ पे इसमें कुछ डालोगे 0 से 2 डाला कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ऐसे 2 से 10 डाला कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अब चेक करेंगे, हमें डाउट रहता है कि कहीं उसकी वैल्यू समान तो नहीं आ रही, मतलब एक प्रतिबिंब के एक से अधिक एक किसी अवयव के लिए कहीं एक से ज्यादा प्रतिबिंब तो नहीं है। चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे f2 का मान लेंगे, f2 का मान इस फंक्शन में रखेंगे, इसी प्रकार f2 का मान यहाँ पर रखेंगे। पहले fx इक्वल टू लिख लेते हैं, फंक्शन आपको दे रखे 2 एक्स स्क्वायर और fx इक्वल टू सेकेंड है आपका 3x है, तो इसके लिए पहले 2 चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे, यहाँ पे f2 का मान निकालेंगे 2 का वर्ग 4, f2 यहाँ पे निकालेंगे 3 इंटू 2 मतलब 3 दूनी 6। आप देख रहे होंगे एक ही मान के लिए एक ही अवयव के लिए अलग अलग तरह के प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एक ही अवयव की कितने 2 इमेज हैं, लेकिन ऐसा फलन में कभी नहीं होता। यदि फलन में होता नहीं है तो ये क्या कह सकते हैं ये फलन भी नहीं है, देखोगे अतः fx नहीं gx है, gx ले सकते हैं यहाँ पर, gx फंक्शन है ये, तो कह सकते हैं g एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक सेम वैल्यू हमने जो निकाली है f2 पे
तो उसका मान क्या समान नहीं आ रहा, मतलब एक अवयव की दो प्रतिबिंब अलग अलग आ रहे हैं, ये दो प्रतिबिंब अलग अलग आ रहे हैं तो कह सकते हैं वो एक फलन नहीं है, संबंध तो है लेकिन एक फलन नहीं है, तो अतः जी एक फलन नहीं है, जी एक फलन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, तो इस क्वेश्चन ले सकते हो आप। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको एफ एक्स एक फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एफ 1.1 पता होना चाहिए और एफ 1 पता होना चाहिए। तो आपको फंक्शन दे रखा है जिसमें एक्स की वैल्यू रखते जाओ, उसकी वैल्यू निकालते जाओ। इसमें 1.1 की पूछ रहा है तो 1.1 की निकाल लेंगे यहाँ पे एफ 1.1, मतलब हमने x ये कितना पुट किया 1.1, तो यहां भी करना पड़ेगा फंक्शन में। तो x ये 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 और दशमलव कितने 2 अंक वाला लगेगा, मतलब 1.21 हो गया। इसी प्रकार हमें f1 की वैल्यू और निकालनी है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। f1 कैसे निकालो 1 का स्क्वायर वॉट 1, तो आ गया। इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, सीधे वैल्यू निकल आएगी। क्या रखेंगे f 1.1 की मान क्या है 1.21 माइनस f1 का मान 1 बटे 1.1 माइनस 1, यहां पे सीधे घटा भी सकती हूँ। 1.1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0.1, 0.1 बचेगा, ठीक है। और इसको भी घटा सकते हैं, और क्या घटाएंगे जब 1.21 में से 1 आएगा कितना बचेगा 0.21 बचेगा बटे 0.1, ठीक है। हमें यहाँ पे एक डेसिमल एक्स्ट्रा आ रहा तो क्या करेंगे 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, तो इससे हट जाएगा ये और एक नीचे रहेगा उसका कोई मतलब नहीं देता, ठीक है। तो सीधी सीधी करना आएगा, यहाँ से भी एक 0 कट जाएगा और दशमलव क्या पे एक आगे बढ़ जाएगा है दाएं की तरफ खिसक जाएगा, तो 2.1, तो जो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 2.1 आएगा, बस सीधा आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, केवल आपको f 1.1 की मतलब f की जगह x की जगह 1.1 पुट करनी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार x की जगह 1 पुट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो f1 की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे पुट करनी है सीधे 2.1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इस फलन के लिए हमें प्रांत ज्ञात करना है, इसका प्रांत ज्ञात करना है, डोमेन ज्ञात करना है, प्रांत बराबर क्या, हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत ज्ञात करने के पहले देखना होगा कि ये फलन तो है ये, और फलन क्या है एक परमेय फलन है, मैंने पढ़ाई तो फलन के प्रकार पढ़ाई थी आपको। तो कौन सा फलन है, क्योंकि पी एक्स अपॉन किसके रूप में ये पी एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में ये एक परमेय फलन है, और उस फलन को होने के लिए जी एक्स का मान 0 नहीं होनी चाहिए, जे डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस माने के लिए 0 नहीं होगा तो हमें पता पड़ जाएगी। वैसे तो हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, कहीं ये उस रेंज से बाहर तो नहीं आ रहा, चेक करेंगे तो हमें जी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो ये पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो एक फलन नहीं होगा। तो इसमें कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जी नीचे वाला नीचे हर है जो वो 0 नहीं होना चाहिए है। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, पहले क्या होंगे एक्स स्क्वायर मतलब गुणा करके 12 और जोड़ के 8, 6 प्लस 2 तो माइनस के 8x को ले सकते हैं 6x प्लस 2x माइनस के 2x प्लस के 12 बराबर 0। अब चेक कर लेंगे हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, हाँ एक्स उसके शेप है हमारा, 12 भी शेप है, 8x को हमने लिख दिया 6x माइनस के 2x, क्योंकि 6 और 2 क्या 8 ही है। अब दो के जोड़े बना के हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, सॉरी एक्स मिल रहा है तो x माइनस 6 बचेगा। इसी प्रकार इसमें माइनस के 2 मिलेगा तो x माइनस 6 बचेगा बराबर 0, ये बराबर नहीं 0 के बराबर नहीं 0 के। और सॉल्व आउट करोगे इसको तो x माइनस 6 कौन मिल रहा है तो x माइनस 2 बचेगा बराबर नहीं 0 के। और इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 6,2, मतलब यहाँ पे हमें x का मान 6 और 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी वैल्यू मान निकल के आए। यदि इसके मान है, इसके ये शून्य है तो ये इसमें रखने पर ये इसको शून्य कर देंगे, लेकिन ये शून्य नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x के सभी मानों के लिए परिभाषित होगा लेकिन 6 और 2 के अलावा। तो वास्तविक संख्या सभी, यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रखो उसके लिए क्या होगा परिभाषित होगा, लेकिन किनको छोड़कर 6 और 2 को छोड़कर। तो प्रांत लिख सकते हैं आप, प्रांत आर मतलब वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है लेकिन 6 और 2 को छोड़कर, जो 6 और 2 पे क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, यदि 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस उसमें से माइनस करना पड़ेगा 6,2, आपका ये प्रांत हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट लो। फोर्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आपको एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर अंडर में
x माइनस 1। तो इसका हमें प्रांत व परसर ज्ञात करना है। प्रांत मतलब इसमें कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि ये क्या हो, एक काल्पनिक संख्या ना बनो, एक वास्तविक संख्या ही रहे। तो इसका हम आप देख सकते हो, जो x माइनस 1 का मान क्या होना चाहिए, x माइनस 1 का मान 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं। जैसे माइनस का बनेगा अंडर में, माइनस वाली संख्या क्या कहलाती है, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये काल्पनिक संख्या नहीं बननी चाहिए। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए जो x माइनस 1 का मान है वो क्या कह सकते हो, जो x माइनस 1 का मान है वो क्या है, हाँ 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से क्या हो, बड़ा ही हो। तो x का मान 0 से बड़ा हो और क्या हो, बराबर हो। क्योंकि 0 हो जाएगा तो अंडर 0 उसका भी मान 0। लेकिन जैसे ही माइनस 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, x माइनस 1 का मान क्या हुआ, माइनस 1, तो एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो कह सकते हैं सीधे x माइनस 1 का मान क्या 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो वो क्या होगा, फलनिक परिभाषित होगा। जैसे 0 से छोटा जाएगा तो वो परिभाषित नहीं होगा। तो इसके लिए बात करें, हमें x का मान निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि x देखो प्रांत के लिए बात करें तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा, फलन के लिए बात करने तो इस पूरे के लिए बात करनी पड़ेगी, उसके लिए परसर के लिए बात करें तो पूरे फलन के लिए बात करनी पड़ेगी। या प्रांत के लिए बात करें तो x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो करते हैं, इस दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में जब एक जोड़ोगे तो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर x ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी एक कट गया, यहाँ पे एक ये आ गया। मतलब जो x का जो मान है वो क्या, एक से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही आपका क्या प्रांत है। मतलब जब x का मान निकालोगे तब वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। जब अंडर में x माइनस 1 का मान निकालोगे वो क्या कहलाएगा, आपका परसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो प्रांत क्या होगा, सीधे सीधे, इसमें था ही नहीं कुछ, प्रांत बराबर मतलब जो x का मान है वो क्या 1 के बराबर हो, 1, तो उसमें बराबर लेना तो आप ये क्लोज वाला इंटरवल लगाओगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे, कॉमा 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, अनंत इनफाइनाइट हो सकता है, अपरिमित हो सकता है। तो अपरिमित में केवल छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट 1 कॉमा इनफाइनाइट, मतलब 1 उसमें वैल्यू हो सकती है और 1 और इनफाइनाइट के बीच में होंगी, वो क्या होगा, आपका प्रांत होगा। इसका परसर ज्ञात करना है। परसर किससे निकलता है, प्रांत से निकलता है। मतलब प्रांत की वैल्यू इसमें डालते जाओ और उसको परसर को निकालते जाओ। तो परसर निकालते हैं, जब 1 रखोगे इसमें निकाल लेते हैं, एफ एक्स बराबर दे रखा आपको, एफ एक्स बराबर अननोन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो प्रांत की वैल्यू 1 रखे इसमें, f1, जब f1 निकालोगे आप तो क्या आएगा, 1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 0 मतलब 0 आएगा, क्या आएगा 0। f2 निकालोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 मतलब अंडर 1 मतलब 1। इसका f3 निकालोगे आप तो 3 में से 1 गया तो 2 अंडर 2 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर धनात्मक संख्या बनती जा रही है सभी, और क्या है 0 से सभी बड़ी है। तो कह सकते हैं इसका मान 0 भी आ रहा है। तो परसर कहां तक हो गया, परसर का जो मान है वो हो गया आपका 0 से लेकर बढ़ता जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट हो गया, कहां तक हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के बीच तक की संख्या होंगी और 0 उसमें भी शामिल होगा क्योंकि 0 मान आ रहा है, तो उसको परसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रांत पहले निकाला आपने, प्रांत यहां से निकालना है, जो x का जो मान है, x का जो मान निकालोगे वही आपका प्रांत आएगा। परसर क्या होगा, प्रांत की जो वैल्यू उनको उस फंक्शन में रखोगे और जो वैल्यू प्राप्त होंगी उन सारी संख्या को समझ क्या कहलाएगा, आपका परसर कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, अंडर 2, फिर अंडर 3 आएगा, अंडर 4 आएगा। वो क्या है, 1 से सभी बड़ी है या धनात्मक संख्या है। तो कह सकते हैं वो 0 से इनफिनिटी के बीच में। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ 7th क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो रहा होगा। 5th क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मतलब मॉड में x माइनस 1। तो इसके लिए हमें परिभाषित करना है, इसके प्रांत व परसर दोनों ही ज्ञात करने हैं कि प्रांत व परसर ज्ञात कीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू मापांक में दे रखा है x माइनस 1। तो इसमें देखो एक मापांक की एक खासियत होती है, यदि मापांक में कोई वैल्यू ऐसे x होगी तो उसका मान x ही निकलेगा, यदि माइनस की x होगी वो भी क्या निकलेगा, x ही निकलेगा। मतलब मापक के अंदर चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों का मान क्या आएगा, हमेशा एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसमें कुछ भी वैल्यू डाल लो, प्लस की डाल लो, माइनस की कोई भी डाल लो, तो सदैव किसकी आएगी, मेन माइनस की वैल्यू आएगी। तो उसका भी प्रांत हो जाएगा, वो सीधी सीधी क्या आ जाएगा, सीधी सीधा आप कह सकते हो प्रांत क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या को समझ हो जाएगा, मतलब वास्तविक संख्या आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, या एक तरह से कह सकते हैं ये सभी के लिए परिभाषित होगा, क्योंकि हम प्रांत की वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या वास्तविक मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ये ऋणात्मक डालोगे तो ऋणात्मक भी डाल सकते हो, ऋणात्मक और धनात्मक भी डाल सकते हो। तो उसका क्या हो, प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के मान के लिए क्या हो, परिभाषित होगा। यदि परसर की बात करें, परसर कहां से प्राप्त होगा, परसर जब प्रांत की जो वैल्यू है उस फलन में रखोगे तब।
मान लो इसमें यदि इसमें रखा हमने 0 रखा या माइनस के 2 रखा, माइनस के ऐसे रख लेते हैं, दे रखा आपको एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। इसमें एक्स की वैल्यू रखते जाओ, ऐसे -2 पर निकालते हैं, एफ माइनस 2, एफ माइनस 2 पर कितना आएगा -2 -1 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 मतलब 3 हो गया। एफ -1 निकाल लो, ऐसे 0 निकाल लो, F1 निकाल लो, इतनी निकाल लो बस। जब -1 रखोगे यहाँ पे तो -1 -2, -2 का मोड क्या होगा, जब प्लस की संख्या बन जाए। जब 0 रखोगे तो 0 -1 मोड ऑफ -1, ये भी वैल्यू प्लस की बन जाएगी। जब 1 रखोगे, 1 में से गया तो 0 बन जाएगा, बराबर 0 बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम सभी r के सभी मानों के लिए क्या है, इनके सभी को धनात्मक संख्या आ रही है, तो ये क्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वही आपका परसर हो जाएगा। क्योंकि हम माइनस की भी वैल्यू रख रहे हैं, प्लस की भी वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन सदैव वैल्यू किसकी प्राप्त हो रही है, धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, वो भी क्या है, वास्तविक संख्या। लिख सकते हैं परसर है वो क्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या। क्योंकि आगे मॉड लग रहा है तो मॉड से जो बाहर निकलेंगे वो संख्या सदैव क्या निकलेंगी, पॉजिटिव ही निकलेंगी। तो कहने का मतलब ये प्रांत क्या होता है, प्रांत वो होता है जिसमें इसमें क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं फलन को प्रवासित होने के लिए, और परसर क्या है, प्रांत की वैल्यू को इसमें रखने पर क्या क्या प्राप्त होगा वो आपका परसर है, बस रेंज है। ठीक है, इसी के साथ 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका 6 क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक फलन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ दूसरे तरीका ऐसे फॉर्मेट, दूसरी फॉर्मेट दे रखा है एफ इक्वल टू एक्स कॉमा, इस प्रकार का दे रखा है आपको, सच दैट जो ये प्रवासित है वो किसके लिए, एक्स का जो एलिमेंट है वो आर से रिलेटेड है, आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आर में एक फलन है तो एफ का परसर निर्धारित कीजिए। इसका प्रांत नहीं पूछा है, केवल क्या पूछ रहा है, परसर पूछ रहा है। तो परसर ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे मान लो इससे पहले वाले सवाल में क्वेश्चन में किया था, वो क्वेश्चन आपका अंडर में x - 1 का था, तो उसमें हम जो x का मान निकाला था वो क्या आ गया, आपका प्रांत हो गया, और जो अंडर x - 1 का मान निकालेंगे वो क्या होगा, आपका परसर होगा। तो इसी प्रकार यदि इसमें x का मान निकालना है तो वो क्या होगा, आपका प्रांत होगा, यदि इसका मान निकालना है तो वो क्या होगा, आपका फलन का मान होगा, आपके परसर का मान होगा। तो इस फॉर्मेट को जी क्या है, x, y का मतलब ये है, जो y है वो क्या है, इसका मतलब है जो आपको जो एफ एक्स फंक्शन है वो यही दे रखा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x, जे एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, x का ही मान दे रखा है, एफ एक्स बराबर जे दे रखा है, सही है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका परसर ज्ञात करना है, तो परसर का ज्ञात करने के लिए हमें इसका मान पता पड़ जाए, इसका मान क्या है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ हमें एक तर्क लगाना पड़ेगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा हमें ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, हम जानते हैं किसी भी धनात्मक संख्या के लिए, धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए जो एक्स स्क्वायर का मान है, जैसे मानो 0 भी ले लो या 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 0 1 2, या माइनस की भी ले लो, माइनस का 1 माइनस का 2, तो इसका जब स्क्वायर से निकलेगी तो हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी होगी। इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और क्या हो, बराबर भी होगा, क्योंकि जब x का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान 0 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, और 0 से बड़ा ही क्यों होगा, क्योंकि बड़ा हमेशा होगा, क्योंकि जब माइनस की संख्या का वर्ग करोगे तो भी धनात्मक संख्या प्राप्त होगा जो कि 0 से बड़ा है, जब धनात्मक संख्या का वर्ग करोगे वो भी 0 से बड़ा ही होगा। तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहां पे ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का मान है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है होगा। अब इसमें मान लो हमें एक जोड़ना है दोनों पक्षों में, इसमें भी एक जोड़ दिया, और ऐसे कह सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर के इक्वल है और जब ये इसमें एक जोड़ दिया तो ये मान ज्यादा हो जाएगा ना, ये पहले क्या थे, बराबर थे, एक इसमें जोड़ दिया इसमें नहीं जोड़ा तो कि ये बड़ा हो गया ना, मतलब एक्स स्क्वायर का जो मान है वो छोटा होगा, किससे होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से होगा। अब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो मान है वो छोटा है, एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा तो है ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान है वो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा भी है। तो जो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा भी है। ठीक है, ये हम फॉर्मेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट बनाना है, हमें फलन, क्योंकि हमें
परसर ज्ञात करने के लिए इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। यदि ये अभी प्रांत पूछता तो हमें केवल एक्स का मान निकालना था, एक्स से मतलब था, लेकिन हमें परसर पूछा तो इस पूरे से फंक्शन से मतलब होगा, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर हमारे पास है, नीचे क्या नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो सभी में भाग देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग, यहाँ पे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग, यहाँ भी दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग। ठीक है, यहाँ जी कट जाएगा, एक बार कटेगा, ग्रेटर देन एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये क्या एक्चुअली में यही तो आपका फंक्शन है एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे ले सकते हैं 1 ग्रेटर देन एफ एक्स, क्योंकि ये क्या है एफ एक्स ही तो आपका एफ एक्स का मान निकालना है, जो एफ एक्स का जो मान निकलेगा वही आपका क्या होगा परसर होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम परसर का मान निकाल सकते हैं, जो एफ एक्स का जो मान है इसमें मान लो हम एक्स में कुछ पुट वैल्यू करेंगे तो उससे क्या क्या निकलना चाहिए, फलन को परिभाषित होने के लिए क्या क्या निकलना चाहिए, एफ एक्स का जो मान है 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और बड़ा होना चाहिए। तो उसका जो परसर होगा आप सीधे सीधे कह सकते हैं परसर बराबर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो उसमें 0 भी शामिल एक किलो है, तो 0 से बड़ा बराबर ऐसे लिख दोगे, और 1 से क्या छोटा, तो 0 से 1 के बीच में क्या आपका परसर है, तो ये आपका मान हो गया। तो ये परसर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। एक बात जो अलग फॉर्मेट में आपको फंक्शन दे रखा था, बात एक ही है कि जी x का और y का ये आपस में संबंध है, तो x y का तो जो y है वो क्या है फलन है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, और ये क्या करना वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, तो उसका हम परसर ज्ञात करना था। तो परसर ज्ञात करने के लिए प्रांत ज्ञात करना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पे एफ एक्स की, प्रांत के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन परसर के लिए एफ एक्स की, जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी एफ एक्स में जिस अंतराल में आएगा वही आपका क्या होगा परसर होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर के साथ कुछ सोचना पड़ेगा, नीचे से नहीं ऊपर के लिए सोचना पड़ेगा। यदि अनूढ़ में कोई संख्या दी रखी होती तो और कुछ सोचते, लेकिन अनूढ़ है नहीं है तो ऊपर वाली संख्या के लिए सोचेंगे, तो एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 होगा तो 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा भी होगा। ठीक है, धनात्मक होगा तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का मान है वो क्या है 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर के, लेकिन हमें क्या बनाना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ये इक्वल है इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें नहीं जोड़ा इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा ये ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर मान है वो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा भी है, जो एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा तो है ही है और इक्वल है, लेकिन एक्स स्क्वायर मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा भी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमें क्या बनाना था एक्स स्क्वायर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो सभी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया, तो 1 प्लस एक्स इसमें भाग दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एक बार कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। जब किसी संख्या में 0 को भाग देते हैं 0 ही आता है, और ये क्या है आपका एक्चुअली यही तो एफ एक्स का मान निकालना है, जो एफ एक्स का जो मान निकलेगा वही आपका क्या परसर है। तो 1 ग्रेटर देन एक्स एफ एक्स, इसका मान क्या है एफ एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो एफ एक्स का मान है वो क्या 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा और बराबर हो, तो 0 और 0 इसमें शामिल करना तो बराबर ब्रैकेट लगा दिया कॉमा 1 इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लग रहा, यदि इक्वल का साइन लग रहा तो 1 भी शामिल कर लेते। तो एक्स का मान है परसर है वो क्या होगा 0 to 1 हो गया, जिसमें बड़ा ब्रैकेट 0,1 होगा। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसी के साथ 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि, तो 7th क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन आपका इस प्रकार एक फंक्शन दे रखा है, जी फंक्शन है, तो वो R मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं से क्या परिभाषित है उनके लिए है। तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दे रखा है और एफ जी एक्स बराबर दे रखा है 2x माइनस 3। दो आपको फलन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि एफ प्लस जी ज्ञात की, एफ माइनस जी ज्ञात की, एफ अपन जी ज्ञात की। तो इसका मैंने आपको गुणधर्म भी सिखाए थे, फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं। यदि आपके पास एफ प्लस जी एक्स निकालना है तो क्या कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, ये गुणधर्म था, एक तरह से फॉर्मूला की तरह था। इसकी वैल्यू आपको पता है, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो सीधे निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, प्लस जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लोगे तो f प्लस जी
x का मान आ जाएगा। x और 2 3x हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो -2। तो जो आपका f प्लस जी आएगा वो क्या आएगा, 3x माइनस 2 आएगा। और याद करना f माइनस जी, इसके लिए ऐसे भी इसको इसी फॉर्मूला में इस प्रकार ले सकते हो आप, f माइनस जी एक्स मतलब fx माइनस एफ जी। अब इसको पहले वाले फलन को सेकंड वाले समुच्चय को घटा देना। तो पहला वाला फलन है आपका x प्लस 1, घटाना है किसको, 2x माइनस 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चेंज हो जाएंगे साइन, 1 प्लस 1 माइनस के 2x प्लस का 3, और सोल्व करोगे तो माइनस का x बचेगा यहाँ पे, और 1 और 3 4 प्लस के 4, ये आपका f माइनस जी का मान आ गया। इसी प्रकार आप f अपॉन जी का भी मान निकाल सकते हो। आप जानते हो, क्या जानते हो, f अपॉन जी x क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसकी वैल्यू आपको पता है, एफ एक्स का मान क्या है, x प्लस 1 अपॉन जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान है आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यहां सीधे सीधे इसका मान आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, आपको एफ एक्स का मान दे रखा था, जी एक्स का मान दे रखा था, एफ प्लस जी और एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी का मान पूछ रहा था। तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा के आप जान सकते हो, गुणधर्म को मैंने बताया भी था, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ माइनस जी एक्स होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। इस पर एफ अपॉन जी क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जिसमें आपको एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दे रखी थी। तो ऐसे आप कई मान निकाल और कई और भी निकाल सकते हैं, और किसी फलन के लिए किन्हीं और फलनों के लिए भी निकाल सकते हो। तो बस आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। तो यदि इसमें से कुछ मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।